नमस्कार दोस्तों शरद पूर्णिमा या रासोत्सव, इसे रासोत्सव भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा इस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में और आश्विन मास के अक्टूबर या सितंबर में पड़ती है। रासोत्सव का यह दिन वास्तव में भगवान कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया था। माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों से सुधा झरती है। इसे कौमुदी व्रत भी कहा जाता है और इसे ही रासोत्सव का दिन भी कहा जाता है। ऐसे में इस साल 2021 में शरद पूर्णिमा मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन मान्यता है कि घर में सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने के अलावा सूर्यास्त से पहले कुछ भेंट भी देनी चाहिए। इस दिन सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करना या अग्नि पर तवा चढ़ाना अशुभ नहीं माना जाता। शरद पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 19 अक्टूबर 2021 को शाम 7:05 और 42 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 20 अक्टूबर 2021 की रात 8:28 और 56 तक। पूर्णिमा को व्रत करने वाले चंद्रमा का पूजन भी करते हैं और इस दिन शिव पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा का विधान है। वहीं पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान के साथ साथ राधा दामोदर पूजन नित्य व्रत धारण करने का भी दिन है। शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। वे दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी, लेकिन छोटी बहन अधूरा व्रत करती थी। छोटी बहन की जो भी संतान होती थी वह जन्म लेते ही मर जाती थी, परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती थी। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख बताया और उनसे कारण पूछा। इस बार पंडितों ने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारे संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रहेंगी और फलेंगी फूलेंगी। तब उसने पंडितों की आज्ञा मानकर विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय बाद उसका एक लड़का हुआ, लेकिन वह भी शीघ्र ही मर गया। तब उसके लड़कों को पीढ़े पर लेकर आकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया गया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे वही पीढ़ा बैठने को दे दिया। जब बड़ी बहन उस पर बैठने लगी तो उसके वस्त्र बच्चे को छूते ही लड़का जीवित होकर रोने लगा। तब क्रोधित होकर बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो तेरा लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। अब हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं। तू पूरा व्रत करती है, लेकिन मैं अधूरा व्रत करती हूँ, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती हैं, लेकिन तेरे पुण्य से यह बालक पुनः जीवित हुआ है। इसके बाद उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी पूर्णिमा का व्रत करें और यह संतान सुख देने वाला है। तो यह पूर्णिमा की कथा थी। शरद पूर्णिमा को यह कथा की जाती है और पूजा भी की जाती है। इस दिन भगवान शिव, कार्तिकेय, माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है और उसके बाद ये कथा भी सुनी जाती है। तो इस तरह से ये कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, क्योंकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।